यहाँ पे तो डायरेक्टली यही समझ में आता है ना कि भाई मुसलमानों के लिए कोई बात करने वाली नहीं है। बिल्कुल सही बात है ये। तो अब अभी भी है, मौका है भाई, देख लो आप, आपका लीडर खड़ा हो रहा है, आप जी उनका सपोर्ट बिल्कुल। नहीं करके वो दूसरों का सपोर्ट कर रहे हो, और वो जब आपकी बात आती है तो फिर वो बात नहीं करता है। जी बिल्कुल। तो ये सब सारी चीज़ को ध्यान दे करके ना ये चीज़ समझना चाहिए कि भाई हम लोगों को इत्तेहाद होने की ज़रूरत है, और हमारे लिए जो बात करता है उनके लिए उनके साथ में कंधे से कंधे मिला करके हम लोग चलना ये भी चाहिए। बोलते हैं डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सीमांचल को हेडक्वार्टर बनाया है? हर हाल में उसमें ये लीडरशिप बात के बारे सही में। है। देखिए, सीमांचल एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी आकर के यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं। सबसे जी पहली बिल्कुल सही ठीक? बात है, बेवकूफ़ बना कल के तक जाते हैं। जब भी जितना भी हुआ है, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से देख रहे हैं, मतलब सुनने में आ रहा है, और जब से मैंने होश संभाली है तब से देखा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ एक मुद्दा बनाता है, पता है क्या? बस एक दूसरे के बीच में लड़ाई। कभी बोलेगा बीजेपी को हटाओ, कभी कांग्रेस वाला बोलेगा हमको जिताओ, कभी कुछ इस तरह से। और पहली बात ये तो है कि यहाँ पे कोई भी लीडर था नहीं, ठीक? तो वो लीडर था नहीं, इसका मजबूरी भी था यहाँ के अवाम बिल्कुल का मजबूरी कि थी भाई कोई अवाम लीडर की। है ही नहीं तो किसको वोट करें। मजबूरी जो में। मेरे फेवर में अगर मान लीजिए कुछ ना भी करे तो यही कि जो मेरे फेवर में मेरे साथ में खड़ा है, जो मेरा यही मतलब एक तरह से पीछे ही खड़ा सही जी, इसी भोलेपन का तो फायदा उठाया उन्होंने। उनको वोट करा, ठीक है। लेकिन आज के डेट में हमारे बीच में तो हमारी लीडर आई है, तो उन लीडर को छोड़ना बेमुनासिब होता है या फिर बेवकूफ़ी होती है, सबसे पहली बात। क्योंकि देखिए, सबको ही अपना अपना लीडर को तो खड़ा कर लिया, लेकिन हम मुसलमान होकर के लीडर एक भी खड़ा नहीं कर पाए मुस्लिमों की, ठीक? आज हम लोगों को अपने महात्मा गांधी को समझने की ज़रूरत है। जी 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 बिल्कुल। इस सदी में समझ लीजिए वो महात्मा गांधी महात्मा गांधी है। है। जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर को याद किया जाता जी, है, जी, जी। जिस तरीके से गांधी जी को याद किया जाता है, इसी तरीके से आज तो याद नहीं करेंगे, आने वाले तो 2121 में मान लीजिए, 2140 में मान लीजिए, जब इतिहास लिखा जाएगा तो जिस तरीके से गांधी जी का मिसाल दिया जाता है, तो आने वाला नस्ल जो आएगा, आने वाले दौर में जो इतिहास लिखी जाएगी, पीछे के माजी को मुस्तकबिल ज़माना आइंदा में दोहराया जाएगा, तो असद साहब का मिसाल दिया जाएगा, लॉजिक दिया जाएगा, बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे आज की पीढ़ी को? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि इससे बेहतर जो हम लोग के लीडर आया है, ठीक है, तो उससे बेहतर लीडर कभी मिलने वाली है नहीं। हमें जहाँ तक समझ है, हमने 7 पुश्तें शायद खत्म हो जाएगा, ऐसा लीडर मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, जो कि आज के जी, डेट जी। में जो हर एक पॉइंट पे बात उठाती है, हो सकता है आएगा, लेकिन उतनी मतलब शिद्दत से मतलब बोलेगा कि मुस्लिम की तरफ से खड़ा होकर के हम बात करेंगे, या फिर मुस्लिम के खिलाफ कोई भी बिल आती है या कोई बात आती है तो वो खड़ा होकर के बात करो, तो ऐसा कोई लीडर पैदा होने हमको नहीं लगता कि हो पाएगा। तो आज हमें समझने की ज़रूरत है, आज अगर इस टाइप का आदमी हम लोग के पास आया है तो हमें इसका दामन थामना चाहिए और इनको लेकर के आगे की ओर बढ़ना खड़ा। जी बिल्कुल। इन सब बातों से ना मेरा एक चीज़ समझ में आता है, जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डीएम होता है। जी जी, IAS डीएम ऑफिसर होता है, बिल्कुल IAS एक ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए डीएम होता है। कितनी बड़ी कंपटीशन है, पूरा कंट्रोल होता है उसके हाथ में। अब बताइए, वर्ल्ड लेवल का कंपटीशन को पास करके तब जाके आप एक डिस्ट्रिक्ट के मालिक होते हैं कि ये इस डिस्ट्रिक्ट आपके अंडर में, इसको चलाना है आपको, पूरा कंट्रोल रहता है। डिस्ट्रिक्ट के लिए इतना कंपटीशन एक डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए, लेकिन हम लोग की बात आती है जब स्टेट को चलाने की, तो वहाँ पे अंगूठा छाप चुन लेते हैं। क्या होगा हम लोग स्टेट का, क्या होगा हम लोग का स्टेट का? जो कि पूरा स्टेट जिसका हाथ में देते हैं वो अंगूठा छाप निकलता है, और एक डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए देते हैं IAS ऑफिसर को। एक IAS को बैठाइए ना आप वहाँ पे, IAS जो उस काबिल है उसको भी बिठाइए, जो समझता है, फ्यूचर को लेकर के बात करता है, जो टेक्नोलॉजी पे बात करता है, जो आने वाला भविष्य को देखता है, वैसे लोगों को हम लोग नहीं देखते हैं। हम लोग देखते हैं कौन नेता है, रे फलना नेता है, क्या है नहीं है, क्वालिफिकेशन क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसी को वोट करना है। बस इसी से हमको याद आया डॉक्टर साहब, मौलाना, इसी से एक बात याद आई। जी, सबसे पहले बात है कि हम जो असद साहब हमारे सदर साहब हैं, जी 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 जी, उनका मकसद, उनका मिशन यही है, कि यही मिशन को लेकर में किसी तरीके से घर जी जी घर में बिल्कुल शिक्षा पहुंच जाए, इंग्लिश बोलने वाला हो जाए, फर्राशा बोलने वाला। बिल्कुल मुद्दे वाली मेरे एक माइंड में आ रहा था कि परसों के डेट में जब यहाँ पे तजीज़ साहब आए थे, ठीक, तो वहाँ पे मतलब कुछ MIM के लड़कों ने मतलब ऐसी, उसको क्या बोलिएगा, बदतमीजी बोलिए या फिर कुछ भी, उनके सामने जो MIM के बारे में बोल रहे थे कि MIM जिंदाबाद, MIM जिंदाबाद, तो उससे रिलेटेड आप लोग क्या बोलना चाहेंगे कि आप वो लोग सही किया था या फिर गलत उसमें किया तो था? यही कहेंगे कि जैसे अंदर नारा लगाया गया था जी, जी। उनके गाड़ी के सामने, गाड़ी तो के हम सामने यही लगाया चाहेंगे था। कि हमारे शरीयत में भी नहीं, एक अच्छा बाअखलाक इंसान, इख्तलाफ के बावजूद उसकी इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, आपको नारा लगाना है, जब आपकी अपनी सभा हो, अपने लोग हो, वहाँ लगाइए, ये कोई कमाल नहीं है। आपके अंदर वो क़ुव्वत बा होनी चाहिए, आपके अंदर वो ताकत होनी चाहिए कि अपनी सभा से इस तरीके से आवाज़ को पहुँचाइए कि आवाज़ तो हम लोगों के सभा से और स्टेट से पहुँचना चाहिए
हिले जा करके ये जो खिलाफ पार्टियां सबसे हैं, पहले बात है कि मैं इससे मैं भी इख्तलाफ करता हूँ। बिल्कुल इख्तलाफ है एक बड़े इससे। लीडर होने की हैसियत से उनकी इज्जत फिर करनी हमारे चाहिए। बिहार के उसकी इज्जत करनी चाहिए। जी, जी। और आपको अपनी आवाज़ को पहुँचाना है तो भाई यूट्यूब के जरिए बहुत से सारी पहुंचाइए। बहुत सारी बहुत सारी तरीका चीज़ें ऐसे भी आप पहुंचाने 10 लोगों को के लिए। जमा करके बोल जी, सकते जी। हैं। 10 लोगों को जमा करके बोल सकते जी, हैं। जी। आप इनफरादी भी तौर पे बोल सकते बोल हैं सकते हैं। कि नहीं हम लोग एमआईएम का भले लोग कितनों भी आ जाए, जी। चाहे बीजेपी का भी किसी का भी इतना आ जाए, किसी का भी आ जाए, जज्बात में हमको नहीं आना है। मानना है, उसको इज्जत करना है, जी। सम्मान क्योंकि करना है। सबसे पहली बात तो वो आपके घर में आया है, घर और पे आया। के दुश्मन भी आ जाए तो उनको भी गले से सीने से लगाना चाहिए। जिसने दुश्मन देखा के आगे से ये पलट हमारी नहीं इस्लाम छूना कह चाहिए, रही है। ये इस्लाम जी, लेकिन कहता ऐसा है। नहीं करना चाहिए था, नहीं ये करना गलत चाहिए। किया है, हम भी इसका तो हम खिलाफ चाहते- हैं। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे कि आइंदा ख्याल रखा जाए, इससे पार्टी में बिल्कुल, इफेक्ट बिल्कुल, पड़ सकता हर है? हाल में, हर हाल में। जी जी। देखिए बदनामी, देखिए छोटी छोटी चीज़ों से बदनामी होती है, इसीलिए हम सारे लोगों से बोलना चाहेंगे कि देखिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे सदर साहब अवैसी साहब के बहुत बड़े बड़े फैन हैं, फैन है, जज्बात में आते लेकिन हैं। इस तरह से जाहिर जज्बात करना को काबू में मतलब रखना है बेवकूफ़ी हमको। होती है। भाई क्यों, भाई वो आया था जो बात करना था उनको, अगर वो कोई गलत बात करता तब आप उसके अगेंस्ट में कुछ बोलते तो समझ में आता। वो फिर मीडिया में उन्होंने- बोलना चाहिए था, वहाँ उन्होंने नहीं। कुछ नहीं बोला था, ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन फिर भी आप उनके सामने एमआईएम के बारे में बोल रहे हैं, एमआईएम जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद। अच्छी बात है, एमआईएम जिंदाबाद है, बिल्कुल है। आपके दिल वो में चीज़- राज कर रहा है, अच्छी बात है। वो चीज़ उनको भी मालूम है कि ये सीमांचल में उन्हीं का गढ़ है। हाँ। हाँ, गढ़ है। वो जानते हैं अच्छे से। उनको लेकिन पता चलिए है। फिर भी कुएं में टपक जाते हैं, हो सकता है कि जी। थोड़ा पानी निकल जाए, निकल जाए, लेकिन बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। होगा नहीं। ऐसा होगा नहीं कभी। आप एक बाल्टीन के बजाय 10 बाल्टीन में गिरा दीजिएगा, पानी उठने वाला नहीं, नहीं उसके है। बाद स्टेट के अंदर भी इसलिए कि घुस आपको करके हम- कुछ लोगों ने नारा लगाया था, जी, जी, उसके तो स्टेज के वहाँ अंदर भी भी ये भी लगाया। गलत है समझा जाए तो। हम उन भाइयों से कहना चाहेंगे कि आपकी जज्बात की कदर करते हैं, एहतराम करते हैं, ऐसे के कुछ ना बोलें कि उन लोगों को मौका मिल जाए जी। कि एआईएमआईएम को जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके फैन हैं, वो बड़ा लोग बदतमीज है, उनमें और ऐसा हमें कुछ क्या नहीं। फ़र्क रह बिल्कुल, जाएगा? बिल्कुल, हाँ। गुरु चोर में और नहीं, हमें क्या फ़र्क रह जाएगा? वो लोग अगर बदतमीज लोग आ भी जाए तो हम सबक सिखाने के लिए उसके लिए तैयार हैं, जी जी। लेकिन हम उसको कबूल करते हैं। आए हमारे पास, नफरत की जवाब हम लेकिन जवाब मोहब्बत से देना है हमारे हमको। सदर साहब की तरफ से ये इजाजत नहीं है इजाज़त कि किसी को बिल्कुल अगर नहीं है, आपके यहाँ हरगिज़। आए तो उसको बदतमीज उसके साथ नहीं होना नहीं चाहिए। करना चाहिए, एहतराम करो ठीक है उनको। भाई, आए तो आपके अखलाक, आपके किरदार देख करके वो सामने वाला पार्टी आपकी तरफ आए, झुके, आ जाए, अच्छी बात ये है। दिल में पार्टी जो- अच्छी पार्टी है, जी। एमआईएम में रहना है साथ में, बिल्कुल। और उस वक्त तक रहना है जब तक मेरी सांस चले। वो इख्तलाफ होने के बावजूद आज तो वो बोल नहीं रहे। हमको इस कदर मजबूत होना है कि जिस तरीके से दीगर पार्टियों से गठबंधन करने में मजबूत होते हैं, जी। तो हम लोगों के खिलाफ भी स्टेट से आवाज़ है, तब मज़ा आएगा आज ना। से जी जी बिल्कुल। जी, ये होनी आज चाहिए। से 15-10 साल पहले सब बोल रहे थे कि हम लोग कांग्रेसी है, जो खानदानी कांग्रेसी जी, है। जी बिल्कुल बोलते हैं, बिल्कुल बहुत सारे बोलते बोल हैं। रहे थे, जो डॉक्टर 40 जावेद साल, साहब भी आज 45 बोलते साल। हैं। ठीक है, पिछली सब बोल बार रहा की था इंटरव्यू में देखा था, कि- पिछली बार विधानसभा में मैं गया था दक्षिण तरफ जी, अपने जी। गांव से, तो वहाँ पे भी लोग बोल रहे थे कि इस बार भी अगर कांग्रेस का कुत्ता भी आ जाएगा तो वोट हम उन्हीं को करेंगे, उन्हीं को करेंगे। लेकिन तो पता आज के चला दिन में वो हालत नहीं है। बिल्कुल तो नहीं पता है। चला कि बद- अभी वो 10-5 साल के बाद ऐसा जी। बदला है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बदला है, अल्हम्दुलिल्लाह। हालात अभी किसी भी बूढ़े आदमी से पूछिए तो आपको वही बोलेगा किसमें दीजिएगा वोट, तो बोलेगा वो पतंग नहीं है जो हवा में उड़ता है। हाँ, जी, उसी में बोल, बिल्कुल। तो कौन सा किसमें उड़ाइएगा, भले जो हवा में उड़ता है। भले ही कुछ जानकारी नहीं है, आशा साहब ने हमारे घर घर सदर तक साहब को पहुँचाया नहीं है इस जानते हैं, पार्टी लेकिन को। इतना है कि पता है इतना- उसको मोहब्बत है। मोहब्बत मोहब्बत है, जज्बा भले है। ही नाम नहीं पता लोग है, देख- जी। लेकिन इतना जानता है कि जो हवा में उड़ता है हम उसी में उड़ डालेंगे। क्यों पहुंचा उन्होंने जाना, आशा साहब हर बात पे आवाज़ उठाते आवाज़ हैं, उठाते हैं। उनकी बयान में इतनी तासीर है कि एक मामूली आदमी के कान में भी उस बात को गूंजती है, वो समझते हैं उस चीज़ को। तासीर इसीलिए है कि उसके अंदर अखलाक है, किरदार है। एमआईएम का मतलब है, इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मतलब है कि जी। तमाम मुसलमानों को लेकर के एक चलने जगह वाला पर, पार्टी है, बिल्कुल, बिल्कुल। और तमाम लोगों को हिंदुस्तान तमाम की ज़मीन में जितने चाहे भी वो जितने भी लोग हैं, कौम जितने के लोग पार्टी से रहते लोग हैं, या हिंदू भाई हो या आदिवासी दलित भाई हो, या जितने भी हमारे यहाँ पे सरजमीन में सबको है, लेकर के चल- सीमांचल के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबको और लेकर सबको लेकर के चलने वाली पार्टी है। इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माना ही है कि तमाम लोगों को लेकर के जोड़ना। चलना इस पार्टी में, जी, जी। और इसका जीता जागता मिसाल है ढाका में जो अभी राणा रंजीत साहब हैं, जी, जी। मनोज झा और